मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहाँ पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने हुए फिर भी बॉडी नजर आएगी। मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं। और शराब वहाँ भी पीने का कहा गया है। और औरतों के लिए क्या है जन्नत में? क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, दीन जो है अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम दीन। अगर दुनिया में कुरान ने शराब पर पाबंदी लगाई है, शराब को हराम कहा है, तो शराब दुनिया में हराम है। और अगर कुरान ये कहता है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को शराब तहूर का मतलब पाक पानी, और जन्नत में जाकर अगर हमें अल्लाह उसका बदल दे रहा है तो उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए मुसलमान को। लेकिन आपने अगर मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है? औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा, ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है।